नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉर्नर इंडिया के इस जॉब पोर्टल के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं, कॉर्नर इंडिया जो है एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जो है अपना रेज्यूमे और अपनी डिटेल अपलोड करेंगे तो आपके शहर में जो भी कंपनियां हैं, अगर वहां पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब आती है तो वो कंपनियां आपको इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि कॉर्नर इंडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना रिज्यूम जो है बायोडेटा या सीवी जिसे कहते हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं, और कैसे कंपनियां जो हैं वो आपको कांटेक्ट करेगी और आप भी किस तरीके से अलग अलग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे साइट के ऊपर जब भी कोई नई जॉब आएगी तो आप यहाँ से देख पाओगे। रिसेंट जॉब्स के अंदर नई जॉब होगी तो वहाँ यहाँ पे आपको दिखेगी, और यहाँ पे एक अप्लाई का ऑप्शन दिया होगा जहाँ से अगर आपको लगता है कि ये जॉब आपके रिलेटेड है तो आप वहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करोगे तो आपकी जो डिटेल है वो सारी जो भी कंपनी में वैकेंसी होगी उस कंपनी के पास वो पहुँच जाती है। दूसरी बात, अगर आपने इसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो कंपनियां भी आपको सामने से अप्रोच करेगी, आपको सामने से कांटेक्ट करेगी आपके क्वालिफ़िकेशन और काबिलियत के हिसाब से। अगर किसी भी कंपनी में जॉब वैकेंसी है तो कंपनी आपको सामने से कॉल करती है जॉब इंटरव्यू के लिए। तो चलिए बात करते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको एक मेनू का ऑप्शन दिख रहा है, राइट साइड कॉर्नर के ऊपर मेनू लिखा हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो है मेनू के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे दबाना है। जैसे ही आप मेनू के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, एक होगा लॉगिन का और दूसरा होगा रजिस्टर का। देखिए, अगर आपने अभी तक अपना रिज्यूमे या फिर अपनी कोई भी डिटेल अगर साइट के ऊपर नहीं एंटर की है तो फिर आपको रजिस्टर में जाना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो फिर आपको फिर लॉगिन में जाना होता है। अगर मान लीजिए आपने पहले अपनी डिटेल एंटर कर दी है और आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अपनी डिटेल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर आपको लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं तो फिर आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका ईमेल आईडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी डिटेल ऐड कर देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट नेम, मेरा नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंसूर मोदन। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमारी कंपनी का वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी वही लिखना है जो आपका एक्टिव हो, जो आपका शुरू हो, क्योंकि आपका जो ओटीपी है, जो वेरिफिकेशन होगा या फिर जो ओटीपी है वो आपके ईमेल आईडी के ऊपर ही आएगा। अगर किसी कंपनी का मेल भी आता है तो वो आपको ईमेल आईडी के ऊपर आएगा। आपके आने वाले जो भी लॉगिन्स है वो सब आप ईमेल आईडी के ज़रिए ही कर पाओगे। तो आपको वो ईमेल आईडी डालना है जो आपका एक्टिव हो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना एक मेरा ईमेल आईडी मैंने एंटर कर दिया है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर एंड एंटर ओटीपी, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमने जो यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर किया हुआ है उस ईमेल आईडी के ऊपर जो है हमें एक ओटीपी आएगा। ठीक है, 4 डिटेल हमें डालनी है, जैसे बताया, नाम, आपकी सरनेम, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्टर एंड एंटर ओटीपी पे ऊपर। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अभी जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अकाउंट क्रिएटेड और एंटर ओटीपी। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ओके पे कंटिन्यू कर देना है। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऊपर मेरे नोटिफिकेशन में मुझे मेल आ चुका है यहाँ से जॉब पोर्टल से। ठीक है, कैंडिडेट का, और यहाँ पे ओटीपी मुझे मिल गया। ओटीपी आ गया है मेरा यहाँ पे 22074। तो इसी तरीके से आप भी जब रजिस्टर करेंगे तो आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे तो उसके ऊपर आपका ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ तक प्रोसेस की, अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है लॉगिन के ऊपर। ठीक है, इतना करने से क्या होगा, जब आप अपना ईमेल आईडी और वो सब डाल देते और क्लिक कर देते हैं रजिस्टर के ऊपर तो आपकी रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है। लेकिन आपकी डिटेल जो है किसी भी कंपनी को नहीं दिखेगी, कंपनी आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। कंपनी आपको तभी कांटेक्ट कर पाएगी जब आप यहाँ पे ये सारी डिटेल आपकी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाम हमने पहले ही डाला है तो नाम मेरा आ चुका है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है आपको, हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। हमें यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करके एंटर करना है।
ठीक है, मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, हो गया। यहाँ पे आपको आपका क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट करना है कि आपका जो लास्ट क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है। आप डिग्री इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, 12th पास है, ITI है, मास्टर है, आपने क्या किया है। तो आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो आपको यहाँ से आपको सिलेक्ट करके आपको इसमें डालना है। आपने कौन सा क्वालिफ़िकेशन आपका किया हुआ है, तो जो भी यहाँ पे आएगा वो आपको यहाँ से लिखना है। जैसे कि आपने BBA किया है, आपने BCom किया है, आपने BA किया है, जो किया वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, आपकी अभी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी डालनी है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो कितने साल का है वो लिखना है। अगर आप फ्रेशर है तो 0 रखना है इसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ पे 5 ईयर लिखूंगा। यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे चूज़ फाइल में जाऊँगा और अपना एक फ़ोटो मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, एक फ़ोटो मैंने अपलोड कर लिया। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, एरिया आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे वो एरिया आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना तालुका एंटर करना है। यहाँ पे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस ज़िले में रहते हो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, आपका स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहे तो यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हो। अगर पासवर्ड नहीं डालते तो भी आप OTP से लॉगिन कर पाओगे। यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉर में आपको लिखना है कि आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं, आप कैसी जॉब करना चाहते हैं। जो आप लिखेंगे उसी तरह की जॉब के लिए फिर कंपनी आपको कांटेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे आप एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अकाउंटिंग का नॉलेज है तो मैं सिलेक्ट करता हूँ कि भाई मुझे अकाउंटिंग की जॉब चाहिए। ठीक है, और भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मैं कर सकता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा। मान लीजिए मुझे सेल्स का एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूँ कि अगर सेल्स के लिए भी कोई जॉब हो तो भी वो मैं करूँगा। ठीक है, तो ये 3 मेरे ऑप्शंस मैंने सिलेक्ट किया। आप अपनी हिसाब से आपको जो जॉब करनी है वो आप यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जॉब कैसे करना चाहते हैं, मतलब आप फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं, आप फ्रीलांसर पे करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, या फिर एज ए इंटर्नशिप ट्रेनिंग के बेसिस पे करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं भी फुल टाइम जॉब सर्च कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फुल टाइम को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा वीडियो रिज्यूम का। ठीक है, ये यहाँ पे एक वीडियो है, आप यहाँ पे अपना 1 मिनट का एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं रिज्यूम का अगर आप चाहे तो। नीचे यहाँ पे एक है कि आप अपना एक रिज्यूम की जो आपकी फ़ाइल होगी, मतलब PDF है या फिर फ़ोटो है, वर्ड फाइल है, जिसमें भी आपने अपना रिज्यूमे बनाया है वो आप यहाँ से आप अपना सिलेक्ट करके आप उसको अपलोड, आपको उसको यहाँ से अपलोड करना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। फिर यहाँ पे आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो डिटेल है वो कंपनी को दिखेगी और कंपनियाँ जो है आपको जॉब के लिए कांटेक्ट कर पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप डिटेल इस तरीके से, ये मैसेज आपको आ जाएगा इस तरीके से कि भी आपका रिज्यूम अपलोड हो चुका है, फ़ोटो अपलोड हो चुके हैं और डिटेल सारी आपकी अपलोड हो चुकी है। ठीक है, अभी वापस हम लोग यहाँ पे मेनू पे चलते हैं। देखिए अभी 2 चीज़ें, मैंने प्रोफाइल क्रिएट की इसलिए मुझे लॉग आउट और इसका ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ। ठीक है, लॉग आउट हो जाएंगे तो वापस हमें जो जैसा होगा वहीं दिखेगा लॉगिन और रजिस्टर का बटन। अब मान लीजिए आपने जब रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, और ये 4 डिटेल अपनी नाम, सरनेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद जो OTP आता है वो आपने नहीं डाला। इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन आपको जो डिटेल डालनी थी, आपका क्वालिफिकेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप कौन सी जॉब करना चाहिए, वो सारी डिटेल आपने नहीं डाली। तो उसके लिए आपको फिर वापस रजिस्टर में नहीं जाना है, आपको वापस यहाँ पे लॉगिन के ऊपर जाना है। दूसरी बात, अगर आप अपनी प्रोफाइल को एक बार आपने क्रिएट कर लिया, उसके बाद अगर आप वापस उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, उसमें अपना रिज्यूम बदलना चाहते हैं, अपनी जॉब बदलना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो भी उसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन में ही जाना है। ठीक है, लॉगिन में जाते हैं तो लॉगिन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन विथ पासवर्ड, मतलब अगर आपने, जिसमें हमें रजिस्टर में ऑप्शन मिला था पासवर्ड का, अगर आपने पासवर्ड सेट किया है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है लॉगिन विथ OTP। लॉगिन विथ OTP, अगर आपने पासवर्ड सेट नहीं किया है या फिर आपने सिर्फ रजिस्टर किया है तो फिर आपको लॉगिन विथ OTP करना है। इसमें क्या करना है, आपको अपना जो ईमेल आईडी आपने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला है वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है
और आपको लिखना है रीसेंट OTP। जैसे आप रीसेंट OTP करेंगे आपके मेल के ऊपर वापस एक OTP आ जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है, तो फिर आपका वापस से लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस एक बार आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखा देता हूँ। अपना मेल ID मैं डालता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ रीसेंट OTP। ठीक है, जैसे ही मैं डालूँगा मेरे ईमेल ID के ऊपर एक OTP आ जाएगा। ठीक है, इससे मैं अपनी प्रोफाइल में अपडेट भी कर पाऊँगा। आ गया OTP, और इससे मैं अपनी प्रोफाइल में अगर मुझे कुछ चेंजेस करने तो वो भी कर पाऊँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरी प्रोफाइल ओपन होगी, जो हमने पहले सारी डिटेल एंटर की थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, सिटी मेरा चेंज करना है, मुझे भावनगर डालना है यहाँ पे मुझे। ठीक है, तो वो मेरा प्रोफाइल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे मेनू में जाऊँगा और मैं जाऊँगा होम के ऊपर। तो होम के ऊपर जाएंगे तो जो भी सारी जॉब्स होगी वो हमें दिखेगी। अभी मेरा लॉगिन एक्टिव है, इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर पाऊँगा। मान लीजिए अभी यहाँ पे कोई जॉब मुझे दिख रही है जिसमें लिखा है सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं सेल्स की जॉब करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ओके, ये आ गया अप्लाइड सक्सेसफुली, यानी कि मेरी जो डिटेल है वो उस कंपनी के पास पहुँच गई होगी। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और कंपनियां भी जो है हमें सामने से जॉब के लिए कांटेक्ट कर सकती है। इस तरीके से आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है और लॉगिन करना है। ठीक है, और अभी मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि आपको साइट के ऊपर किस तरीके से रजिस्टर करना है और किस तरीके से आपको जो है लॉगिन करना है। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये वेबसाइट को शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनको जॉब जो है जल्दी से जल्दी मिल सकता है, जॉब जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।